आपके साथ कभी ऑनलाइन बैंकिंग या यूपीआई फ्रॉड हुआ है? क्या आपने गलती से किसी को ओटीपी या बैंकिंग पासवर्ड बता दिया है और आपका पैसा खाते से उड़ गया है? अगर हाँ, तो अब आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के शिकार लोगों के लिए एक नया सुरक्षा कवच तैयार किया है। नए नियमों के तहत पहली बार फ्रॉड का शिकार होने वाले ग्राहकों को उनके नुकसान का 85% तक का मुआवजा मिल सकता है। आखिर ये नियम क्या है, किससे फायदा मिलेगा, कितनी रकम वापस मिलेगी और किन शर्तों को पूरा करना होगा, आइए विस्तार से समझते हैं। आरबीआई ने ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट फ्रॉड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम जनवरी 2027 से लागू होंगे। पहले इससे जल्दी लागू किया जाना था, लेकिन बैंकों की तकनीकी तैयारियों को देखते हुए इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई ग्राहक पहली बार डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार होता है तो उससे उसके नुकसान का 85% हिस्सा या 25,000 रुपए जो भी कम हो मुआवजे के रूप में मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के खाते से फ्रॉड के जरिए 20,000 रुपए निकल जाते हैं तो उससे 17,000 रुपए तक का वापस मिल सकता है। अगर नुकसान 50,000 रुपए का है तो 85% के हिसाब से 42,500 रुपए बनते हैं, लेकिन चूंकि अधिकतम सीमा 25,000 रुपए है, इसलिए उससे 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। अब तक माना जाता था कि यदि ग्राहक ने खुद ओटीपी या पासवर्ड किसी को बता दिया है तो पूरा नुकसान उसकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन आरबीआई ने इस नियम में बड़ा बदलाव किया है। अगर किसी साइबर अपराधी ने ग्राहक को धोखे, लालच या डर फर्जी कॉल के जरिए ओटीपी और पासवर्ड हासिल किया है तो ऐसे मामलों में भी ग्राहक को मुआवजा मिलने का रास्ता खुला रहेगा। यानी अब फ्रॉड करने वालों की चालाकी का पूरा बोझ ग्राहक पर नहीं डाला जाएगा। हालांकि इस योजना के दायरे में नहीं आएगा अगर आपने कोई सामान ऑनलाइन खरीदा है और वो खराब निकला या समय पर डिलीवरी नहीं हुआ तो ये कंज्यूमर विवाद माना जाएगा, डिजिटल फ्रॉड नहीं। इसी तरह चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी भी इस फ्रेमवर्क के बाहर रहेगी। आरबीआई ने बैंकों को शिकायतों के समाधान के लिए निश्चित समय सीमा भी दी है। घरेलू डिजिटल फ्रॉड के मामलों को बैंक 45 दिनों के भीतर सुलझाएंगे, जबकि विदेशी या बॉर्डर मार्केट ट्रांजैक्शन से जुड़े मामलों में ये समय सीमा 60 दिन होगी। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए आरबीआई ने एक और महत्वपूर्ण नियम जोड़ा है। यदि आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड होता है और आप इसकी शिकायत बैंक को करते हैं तो बैंक को शिकायत मिलने के 5 दिनों के भीतर विवाद राशि रिवर्सल देना होगा। इसका मतलब ये है कि जांच पूरी होने से पहले ही ग्राहक को स्थायी राहत मिल जाएगी और उसका क्रेडिट कार्ड बिल प्रभावित नहीं होगी। विदेशी या क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड मामलों में पैसा अक्सर ऐसे खातों में चला जाता है जो भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। ऐसे मामलों में रिकवरी बेहद मुश्किल हो जाती है। इसे देखते हुए आरबीआई ने नया प्रावधान किया है। अब ऐसे मामलों में कुल मुआवजे का 65% हिस्सा आरबीआई वहन करेगा, जबकि 20% हिस्सा संबंधित बैंक देगा। इससे ग्राहकों को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षा मिलेगी। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना जरूरी होगा। सबसे पहले फ्रॉड होने के 5 दिन के भीतर इसकी शिकायत दर्ज करनी होगी। शिकायत 2 जगह करनी होगी, पहला नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, दूसरा अपने बैंक में। इसके अलावा 1930 साइबर हेल्पलाइन पर भी तुरंत कॉल करना चाहिए। ग्राहक को शिकायत की कॉपी जमा करनी होगी और ये भी स्वीकार करना होगा कि यदि भविष्य में दावा झूठा पाया जाता है तो मुआवजे की पूरी राशि वापस करनी होगी। कुल मिलाकर आरबीआई का ये फैसला डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब साइबर अपराधियों के झांसे में आने पर भी ग्राहकों को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन याद रखें, सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी अभी भी आपकी है। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, पिन, सीवीवी या बैंकिंग पासवर्ड साझा ना करें। फ्रॉड होते ही तुरंत 1930 पर कॉल करें और बैंक को सूचित करें। आपको आरबीआई का ये नया नियम कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इससे डिजिटल फ्रॉड के पीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।